जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संत आचरण संत मार्ग, संत च ओलग ओलगनी। औरिक मांग भगत चिंतामणि, जनी लखाओ असत पापी कणी। रविदास भणे जाने सो जाने, संत अनंत है अंतर नाही। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे दूर दराज से चलकर जो यहाँ इस भूमि पर पहुंचे हैं, तमाम संतों को बंदगी करता हूँ। आज देवव्रत की इस पावन धरा पर देवभूमि पर माता बाला सुंदरी मेला पंडाल में सतगुरु रविदास जी महाराज की कथा का जो आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्रीमान अभय डालिया जी, सह संयोजक श्रीमान एस.डी. गौतम जी, श्रीमान राजकुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और खिलाफत बुलेटिन के जो संपादक है श्रीमान ओमवीर जी, साथ ही जो कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं सत्येंद्र गौतम जी, हमारे जो गणमान्य महात्मा जी राजकुमार ब्रह्मचारी जी हमारे खेड़ा आश्रम से पहुंचे, श्रीमान राकेश राणा महात्मा जी बंदगी करता हूं। और इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के महासचिव आदरणीय श्रीमान हमारे सेवा चरण कटारिया जी मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ सहारनपुर से चलकर आए महावीर जी और सेवाराम जी और सभी बंधु मातृशक्ति, आप सभी को भी सादर अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए सतनाम जी। कार्यक्रम का जो दूर दराज तक प्रसारण करने के लिए तत्पर है मीडिया बंधुओं, आपका बहुत बहुत आभार। सतगुरु रविदास जी महाराज महान व्यक्तित्व के धनी, जिनके जीवन वृत्त के विषय में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। और जैसा कि आपने आज का ये शीर्षक रखा है सतगुरु रविदास जी महाराज की अमृत कथा, एक दिन में तो कथा नहीं, और समय यदि 2 घंटे का निश्चित किया जाए, 1%
संग भी पूरा नहीं हो पाता तो बनते नहीं। आपने बहुत सुंदर ये आयोजन किया है और मेरा प्रयास है कम शब्दों में और सीमित समय में सद्गुरु रविदास जी महाराज के जीवन से संबंधित कोई एक प्रसंग आपके सम्मुख रखना, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना होगा। सद्गुरु रविदास जी महाराज कथा के विषय में अमृतवाणी में प्रमाण करते हैं। ये सद्गुरु रविदास जी महाराज के मुखारबिंद वाणी है और उनमें से 40 वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। कहे रविदास अगत कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तुझी क्या तुम्हारी। संतों की गुरुओं की जो कथा होती है वो अगत होती है, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आधी रात तक 12, 1, 2 बजे तक 3 बजे तक तो मोबाइल की सेवा करनी होती है। तो फिर प्रातः काल में जो प्रभात वेला है, जो अमृत वेला है, उसमें कैसे हाजिरी लग सके। अब ये जो देरी वाला कार्यक्रम है सुबह जागने का और शहरीकरण वाली जो प्रथा चली है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राप्त नहीं करते, सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठते, धूप नहीं सेकते हैं। जो सुबह की धूप है, 1 घंटा धूप में यदि बैठे तो विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग बीमारी दूर भाग जाती हैं, साहस सूर्य बढ़ता है। सूर्य के प्रकाश से भी किसी प्रकार सहस्त्रों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा जो प्रकाश प्रदान होता है, जो ज्ञान प्रदान होता है, सद्गुरु रविदास जी महाराज की वाणी से प्राप्त होता है। तो इसलिए अनिवार्य है, जैसे सूर्य के प्रकाश में बैठने से इतना कुछ प्राप्त होता है, संतों गुरुओं के चरणों में बैठकर उनके विचार, उनके प्रवचन सुनने से भी कुछ प्राप्त होता है, कुछ हासिल होता है। वो क्या है? मनोबल बढ़ता है, बुद्धि और विवेक बढ़ता है, तर्क बुद्धि बढ़ती है। अच्छा, तर्क बुद्धि क्या होती है? एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा ना। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न किया अध्यापक ने, बेटा ये बताओ 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है या 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है? सभी बच्चे कहने लगे गुरुजी दोनों बराबर है। एक बार चुपचाप बैठा, अध्यापक ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी समझ नहीं आया? उसने कहा कि समझ तो आ गया, तुम इसका उत्तर जानते हो? हाँ जी जानता हूं। बताओ फिर। कहता है मुझे दोबारा पूछ लो, बेटा ये बताओ 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है या 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है? बच्चे ने मासूमियत के साथ कहा गुरुजी लोहे में वजन ज्यादा है। सभी हंसने लगे और विद्यार्थी थे कि बराबर ही होता है, 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, वजन तो बराबर ही है, ये तो पागल है, लोहे में वजन ज्यादा होता है। अध्यापक होते हैं वो कारण पूछा, बेटा लोहे में वजन ज्यादा क्यों है, कारण बताओ। तो बच्चे ने मासूमियत के साथ कहा गुरुजी सर में मार के देख लियो पता चल जाएगा। बैठे जगह सुधार कर और बोले वचन सुधार, कहे कबीर उस दास की कभी ना हो गया। हमारे बैठने के स्थान से ही हमारा वजन निर्धारित होता है। यदि संतों के चरणों में बैठेंगे तो आपका वजन कुछ और होगा और संगत का प्रभाव होता है। आप शराब की दुकान के पास चले जाएं, चाहे वहां से कुछ आप खरीद लेना, थोड़ी देर लाइन में लग जाना बस, तो वजन आपका बदल जाएगा।
वचन में बदलाव हो जाएगा। इसलिए कथा आवश्यक है, संतों की कथा, संतों के प्रवचन, संतों के चरण में बैठना आवश्यक है, ताकि आपका मनोबल बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े, बुद्धि विवेक तर्क शक्ति बढ़े, तर्क बुद्धि का विकास हो, आत्मबल का विकास हो, और जो जन्म जन्मांतर का लेप इस मन के ऊपर चढ़ा हुआ है, बुराई अविद्या और अज्ञान का, वो दूर हो जाए। आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की अमृत कथा का जो आपने आयोजन किया है, यह आयोजन का उद्देश्य भी तो यही है। आइए फिर प्यारे साथ संगत जी, गुरु महाराज के जीवन, इस दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर उनका नाम नहीं पहुंचता। सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के परम शिष्य परम आदरणीय वंदनीय सद्गुरु स्वामी समदास जी महाराज ने सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का प्रकाश उस समय से शुरू किया जब लोग जानते भी नहीं थे कि गुरु रविदास जी कौन, और एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की जिसमें सद्गुरु रविदास जी महाराज के जीवन वृत्त को दर्शाया गया। आइए थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर संतों की कथा को सुनते हैं, जो महाराज की कथा को सुनते हैं। ये ना सोचे कि हमें पहले से पता है कौन उनके दादाजी है, कौन दादी जी है, कौन पिताजी है, कौन माताजी है। भूल जाइए एक बार, थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को, सारी विद्वता को, सारी जानकारी को एक और रखते हुए नएपन के साथ सुनने का प्रयास करें। जब कोई वस्त्र नया होता है ना, उस पर रंग बड़ी आसानी से चढ़ जाता है, कोई सा भी रंग चढ़ सकता है। और यदि पहले से रंग लगा हो कोई, तो फिर अगर नया रंगने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो नया रंग भी नहीं आएगा, तो पुराने वाला भी खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सद्गुरु रविदास जी महाराज, जिनके दादाजी हरिनंद जी और दादी चित्रकौर भक्ति में लीन, सामाजिक परिवार, धार्मिक परिवार, और एक ऐसा परिवार जो उस सद्गुरु मालिक की सेवा, संतों की सेवा और सिमरन और सत्संग करने वाला परिवार था। यहीं पर इस बात को थोड़ी देर के लिए विराम देते हुए सद्गुरु रविदास जी महाराज की अमृत वाणी का एक शब्द है, जे कुल साधो वैष्णव कोई, एक प्रकृति है ये शब्द की। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो जिस परिवार में कोई सद्गुरु का भक्त जन्म लेता है, उसके दोनों कुल तर जाते हैं, दोनों कुल वो पार हो जाते हैं। अच्छा, वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव का अर्थ यहाँ सद्गुरु रविदास जी महाराज बता रहे हैं कि जो जिसका आहार शुद्ध हो, जो नशा न करता हो, जो बीड़ी न पीता हो, जो भांग न पीता हो, जो तंबाकू न खाता हो, जो मदिरा का सेवन न करता हो, कच्चा पक्का किसी भी प्रकार का नशा न करता हो, जो मांस अंडे का सेवन न करता हो। सद्गुरु स्वामी समदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल अंदाज में कहा है, परिचित अंदाज में। सद्गुरु स्वामी समदास जी महाराज फरमाते हैं, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। यही कुल साधो वैष्णव हुई। 650 साल पहले सद्गुरु रविदास जी महाराज यही बात समझा रहे हैं हमें। वैष्णव कौन? जिसका आहार शुद्ध है, जो नशा नहीं कर रहा है, कच्चा पक्का किसी भी प्रकार का
जिसकी भाषा वो शुद्ध है। कैसी भाषा? जिस भाषा से प्रेम टपकता हो, ऐसी भाषा। झलकता हो, लगता हो कि हाँ प्रेम है। जिसका आचरण शुद्ध हो, आचरण शुद्ध, जो चरित्रवान हो, जो समाज में सभी को अपने परिवार की तरह समझे, अपनी बहन बेटी की तरह समझे, उस दृष्टि से देखने वाला हो। सदगुरु मेरी नजर में ऐसी तासीर बन जाए, जिधर देखूं आपकी तस्वीर बन जाए। ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, ये लड़की है। मुझे तो जहाँ भी देखता हूँ बस आप ही नजर आते हैं मेरे मालिक, आपके अलावा कोई और नजर नहीं आता। ये भाव मन में हो गया, ये वाला व्यवहार, आचरण, आहार ये शुद्ध हो। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो ऐसा है, ऐसी महाविभूति ने किस घर में जन्म ले लिया, एक कुल को पार नहीं करते, वो दोनों कुल को पार कर देते हैं। दो कुल कौन से? एक तो पितामह और एक मातामह वाला कुल। एक तो वह कुल जिसमें उसका जन्म हुआ है, पिताजी वाला कुल, दादाजी वाला कुल, और एक वह कुल जहां उसके मामा है, नाना नानी है, दोनों कुल पार हो जाते हैं। एक और बात है, संतों के सानिध्य से कुछ लोग कम लाभ प्राप्त करते हैं। कौन कौन? एक तो परिवार वालों को कम लाभ मिलता है। वो सोचते हैं हमारे में से तो है, ये तो मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, अरे महात्मा मेरा भाई है, ये महात्मा मेरा भतीजा है। कोई यानी परिवार वाले वो उसको, वो भाव उनके अंदर वो है, तो लाभ कैसे मिलेगा फिर? वहां तो भाव और भावना भी तो है। रिश्तेदार, जो रिश्तेदार है मेरा भांजा है, बुआ कहती है मेरा भतीजा है, रिश्तेदारों को भी कम लाभ प्राप्त